पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। पिछली गाथा में 9 देवताओं की चर्चा करते हुए कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय की बात आई थी। चैत्य और चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम पने को प्राप्त होते हैं। कृत्रिम किसे कहते हैं? मनुष्य आदिकों के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं, अर्थात जिन्हें मनुष्य आदिकों ने बनाया है, मनुष्य आदिकों के द्वारा निर्मित जो हैं वो कृत्रिम माने जाते हैं। और अकृत्रिम किसे कहते हैं? जिन्हें मनुष्य या देवादिगण न बनाए हो, जिन्हें किसी ने भी नहीं बनाया है। अब बात ये आती है कि जिन्हें किसी ने बनाया है तो कभी न कभी उसका क्षरण होगा, क्योंकि निर्मित रचना है, और निर्मित रचना है तो कभी न कभी उसका अभाव होगा, कभी न कभी उसमें क्षरण आएगा। और अगर अकृत्रिम रचना है जिसे किसी ने बनाया ही नहीं है, तो बनाया नहीं है तो वो बिखरेगी भी नहीं। क्या? जिसे बनाया नहीं गया है तो वो नष्ट भी नहीं हो पाएगी। अब आप प्रश्न करोगे, महाराज जी पुद्गल की ऐसी कौन सी स्थिति है जो अनादि से चली आए और अनंतानंत काल तक चली रहे? ऐसी पुद्गल की कौन सी वर्गना की स्थिति है? पुद्गल की वर्गना की स्थिति इस तरह तो नहीं है कि जो अनादि से चली आ रही और अनंत काल तक ऐसी ही बनी रहे, ऐसी कोई पुद्गल की स्थिति नहीं है। तो फिर ये शाश्वत प्रतिमाएं, शाश्वत मंदिर क्यों कहे जाते हैं? सुमेरु पर्वत शाश्वत रचना है क्यों कही जाती है? क्या इनमें परिवर्तन नहीं होता? इनमें परिवर्तन होता है, ये भी परिवर्तनशील है। पुद्गल की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो। जीव में परिणमन हो रहा है, पुद्गल में परिणमन हो रहा है। धर्म अधर्म आकाश काल इन सभी द्रव्यों में भी निरंतर परिणमन हो रहा है। क्या कहा? इन सभी द्रव्यों में भी निरंतर परिणमन हो रहा है। हाँ, परिवर्तन परिवर्तन, नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना। तो सुमेरु पर्वत के लिए स्कंधों में महास्कंद कहा गया है। सबसे बड़ा स्कंद महास्कंद है। मंदिरों में अकृत्रिमता लगाई जाती है, प्रतिमाओं में कुछ कृत्रिम है, कुछ अकृत्रिम है। अभी जितने भी जिन बिंब हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनकी रचनाएं हो रही हैं, ये सब कृत्रिम ही हैं। अभी क्या हजारों बरस पहले भी बनी हो, वो भी कृत्रिम है। शिल्पियों ने जिन्हें बनाया है, आपने जिन्हें बनते देखा है, आप जिन्हें नष्ट होते देख रहे हैं, तुम्हारे सामने क्षरण हो रहा है, ये सभी कृत्रिम हैं, प्रयोग के द्वारा तैयार की गई हैं। हाँ, मानवीय प्रयोग हैं,
तो ये कृत्रिम जिनबिंब। और अकृत्रिम जिनबिंब का मतलब क्या है? अकृत्रिम जिनबिंब का मतलब है ऐसे बिंब जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है। अब बनाया नहीं है तो बने कैसे हैं? वो अपनी प्रकृति से स्वयं निर्मित हैं। अब जिन्हें किसी ने बनाया नहीं तो उन्हें मिटा सकता क्या कोई? नहीं, उन्हें मिटा भी नहीं सकता। जब बनाया नहीं है तो मिटाएगा कैसे? जिसे बनाया है उसे कोई भी मिटा सकता है। बनाने वाला भी मिटा सकता है या बाद में आने वाला भी मिटा सकता है, लेकिन जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयं में निर्मित है, ऐसे जिन बिंबों को कोई मिटा भी नहीं सकता। भरत चक्रवर्ती ने युग के आदि में तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का स्मरण करते हुए उनके निर्वाण के पश्चात रचना कराई। 72 जिनालयों की रचना कराई ऐसा कहा जाता है। त्रिकालवर्ती 24 की रचना कराई ऐसा कहा जाता है। 24 जिनालय की रचना कराई ऐसा कहा जाता है। अब ठीक है, रचना कराई तो रचना कब तक रहेगी? कहीं ना कहीं उन रचनाओं का क्षरण होगा। लेकिन कृत्रिम जिनालय देखते देखते विनष्ट भी हो जाते हैं। अकृत्रिम जिनालय ढांचे के रूप में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। लेकिन पुद्गल की वर्गनाएं आती और जाती रहती, आती और जाती रहती, आती और जाती रहती। क्यों? वर्गनाएं स्थिति लेकर के आती हैं, अपना कार्य समय पूरा करती हैं, स्थिति पूर्ण होते ही पुनः चली जाती, बिखर जाती हैं। ऐसे कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा में देखो भैया, कितने कितने मंदिर हैं, क्या क्या मंदिर हैं। मध्यलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? तो मध्यलोक के अकृत्रिम जिनालय तो 458 हैं। कितने हैं? 458 मध्यलोक में, जहाँ मनुष्य और त्रियंच रह रहे हैं। ऐसे द्वीपों में, मेरुओं में, आदि आदि कितने? 458। इतने ही मात्र, ज्यादा नहीं है। ये अकृत्रिम जिनालय हैं। कृत्रिमों की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मनुष्यों के द्वारा जो बने हुए उनकी चर्चा थोड़ी कर रहे। ये तो अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा कर रहे हैं। और अकृत्रिम जिनालयों में 458 कितने? 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, जिनमें पंचमेरु संबंधी आ जाते हैं, उत्तर कुरु देवकुरु संबंधी आ जाते हैं, बख्शार गिरियों संबंधी आ जाते हैं, और छहों कुलाचल संबंधी आ जाते हैं, और विजयार्थ संबंधी आ जाते हैं। ये सभी अकृत्रिम जिनालय कुल मिलाकर के मध्यलोक में 458 हैं। कितने हैं? 458 मध्यलोक के अकृत्रिम जिनालय हैं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं और जो किसी से बाधित नहीं हो सकते। अकृत्रिम जिनबिंब ऐसे मध्यलोक में 458 हैं। अधोलोक में कितने हैं? अधोलोक का मतलब नरकों के ऊपर ऊपर जो भवनवासी आदि के 10 भेद हैं, उनके भवन हैं। उनमें 7,72,00,000। कितने हैं? 7,72,00,000। मध्यलोक में 458 और अधोलोक में 7,72,00,000। आप पूछोगे कि आपने वंदना की है क्या?
भैया वंदना की भी होगी तो अभी थोड़ी याद है, और अभी याद आ भी जाए, मन हो भी जाए तो अभी जा नहीं सकते हैं वंदना करने। जिस समय जा सकते थे उस समय याद रहा नहीं रहा भगवान जाने। आज याद है तो हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। अधोलोक संबंधी 7,72,00,000। कितने? 7,72,00,000। ये अधोलोक संबंधी अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा है। ऊर्ध्वलोक संबंधी, ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? पहले स्वर्ग से लेकर के ऊपर तक 5 अनोत्तरों तक कितने कितने जिनालयों की, कितने कितनी प्रतिमाओं की चर्चा है। ऊर्ध्वलोक संबंधी 84,97,023। क्या? 84,97,023 अकृत्रिम जिन मंदिरों की चर्चा है। मध्यलोक में 458 जिन मंदिर, अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर, और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023। कितने? 84,97,023। ये ऊर्ध्वलोक संबंधी जिनालयों की, जिन मंदिरों की चर्चा है। इस तरह से अब अगर ज्योतिषी और व्यंतर देवों की बात और करें तो ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमान हैं, उन असंख्यात विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं, और व्यंतर देवों के असंख्यात निवास स्थानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। व्यंतर देवों का निवास है और निवास असंख्यात जगहों पर है, तो जिन मंदिर भी असंख्यात हैं। इस तरह से तीनों लोक संबंधी अकृत्रिम जिन मंदिरों की चर्चा हुई। अब ये मंदिरों की चर्चा चल रही है और मंदिरों के अंदर प्रतिमाओं की चर्चा करेंगे तो एक एक मंदिर में 108 108 108 प्रतिमाएं आपको मिलेंगी। क्या? 108 बिंब, 108 बिंब, 108 बिंब, ऐसे जिन बिंबों की रचनाएं होती हैं। प्रत्येक मंदिर में 108 108 बिंब मिलेंगे आपको। बिंब भी छोटे मोटे नहीं, 500 500 धनुष की अवगाहना वाले। क्या? 500 500 धनुष की अवगाहना वाले जिन बिंब आपको मिलेंगे। 500 धनुष, 4 हाथ का एक धनुष होता है। कितना होता है? 4 हाथ का। इतना अपना हाथ है, इस हाथ के 4 हाथ करेंगे तो एक धनुष हो जाएगा। ऐसे 500 500 धनुष की प्रतिमाएं, और वो भी खड्गासन नहीं मिलेंगी, पद्मासन प्रतिमाएं। कैसी प्रतिमाएं? पद्मासन प्रतिमाएं, विराजमान बैठी हुई प्रतिमाएं। ऐसे तीनों लोक संबंधी मंदिरों की और मंदिरों में स्थापित जिन बिंबों की चर्चा है। हाँ, जिन बिंबों की। ज्योतिषी देव और व्यंतर देवों में तो असंख्यात असंख्यात हैं, उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। लेकिन मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इनकी चर्चा है। मध्यलोक में 458 जिन मंदिर हैं। अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023
ये अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। इन मंदिरों में एक में 108, 108, 108, प्रत्येक में 108, 108 प्रतिमाएं होती हैं। तो प्रतिमाओं की चर्चा एक 108 और जोड़ दिए जाएं तो 108 और जोड़ देने से संपूर्ण जिनालियों की, जिसमें ज्योतिषी और व्यंतरों को छोड़ करके करोगे तो 925,53,27,948 जिन बिंब हैं। कितने? 925,53,27,948 जिन बिंब अर्थात जिन प्रतिमाएं हैं। ऐसे जिन प्रतिमाओं को नमस्कार किया जाता है। अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वन भवन गतानां दिव्य वैमानिकानां ये मनुज कृतानां देवराजार्चितानां जिनवर्निलयानां भावतोहम स्मरामि। और क्या कहा? ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशाल्मली चैत्यशाखिषु तथा बक्षाररूप्यादृशु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। ये सभी अकृत्रिम जिनालय और जिन बिंब में मंगलम भवतु, ते मंगलम भवतु और नः मंगलम भवतु। हम सबके लिए मंगलकारी हों, हमारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे लिए मंगलकारी हों और हम सबके लिए मंगलकारी हों। दोहा देखिए कितना अच्छा लिखा है। जिन वृष वचनालय तथा कृत्य अकृत्य बिंबान विराधना जो कुछ हुई क्षमा करो भगवान। बनाई गई रचनाओं की सुरक्षा की चिंता होती है और जिन रचनाओं को किसी ने बनाया नहीं उनकी सुरक्षा की भी चिंता नहीं होती है। भरत चक्रवर्ती ने बिंबों की स्थापना कराई, सगर चक्रवर्ती को उनकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। वो तो होता ही है, पीढ़ियों से ऐसा काम चलता रहता है। हाँ, ये स्थान अपने आप में पवित्र माने जाते हैं क्योंकि जहाँ पर अकृत्रिम जिनालय हैं अथवा रचना करके जिनालय बनाए गए हों, वो सभी स्थान परम पूज्य और पावन माने जाते हैं। उनकी वंदना करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा,
विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।